आप सबको आज की आराधना में स्वागत है। आज का इतवार जो कि त्रिएक परमेश्वर का पर्व है, जो पेंटिकूस्ट के पश्चात ये पहला इतवार कहलाता है। जिस तरह पिछले इतवार को हमने पेंटिकूस्ट मनाया, उससे पहले स्वर्गारोहण मनाया, और ईस्टर के बाद हम ये तीसरा त्यौहार है जो मना रहे हैं। और ये अहम त्यौहार है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसमें त्रिएक परमेश्वर का कार्य हम देखते हैं। जो आज से शुरू इस पर ध्यान दिया जाता है, इससे शुरू करते हैं विचार करना, वचन से सोचना, मनन करना, प्रार्थना करना कि त्रिएक परमेश्वर का कार्य क्या है। और जब आमद का इतवार आता है, क्रिसमस जिसे हम कहते हैं, उससे पहले 4 इतवार आते हैं, तब तक त्रिएक परमेश्वर के इतवार चलते हैं हमारे साथ। हम उसमें आराधना करते हैं। वचन कहता है, पवित्र 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। वचन हमें याद दिलाता है परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में रहता है वह परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उसमें। इसी आशा से आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और धन्यवाद दें इस त्रिएक परमेश्वर के कार्य के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है और कर रहा है और निरंतर करता रहेगा। हौसले को बार बार तोड़ कर
आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके शाश्वत प्रभु यीशु मसीह के देह धारण तथा आपके पवित्र आत्मा के अवतरण के द्वारा आपने अपने ईश्वरीय जीवन में अद्भुत रहस्य का प्रकाशन हम पर किया। हम आपसे विनती करते हैं कि इस विश्वास हमें दृढ़ रखिए और ये वर दीजिए कि हम अनंत में आपकी अनंत महिमा का दर्शन कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है वचन संहिता 46 1 से लेकर 6 और 10 और 11 आयत। आप कृपया उत्तर दें। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरें से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पौ फटने ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वे बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आप सभी को जय मसीह की। आज का पहला पाठ पुराने नियम से लिया गया है। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 8वीं आयत तक। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, सेवा के लिए यशाया की बुलाहट। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपना मुंह ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठीं और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठाया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये शब्द सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। दूसरा पाठ वचन एफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय 14वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार
तुम्हें वह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामत पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और 5 से लेके 15 आयत। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर से देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु,
संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादरी जय कुमार और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा।
पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। यीशु के चरणों में
आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज की आराधना के लिए। इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हम जीवितों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं, भले चंगे हैं, आपने संभाला है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की आराधना के लिए। जब आपके वचन पर मनन करते हैं, आप हम सबके साथ होना, अपने पवित्र आत्मा का दान हम में से प्रत्येक को देना, ताकि हम प्रभु जी आपकी बातों को समझ सके, अपने जीवनों को आपके वचन के ज्ञान में, प्रकाश में प्रभु जी जानने वाले हो सके। प्रभु जी अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात पहला रविवार है, जिसको हम लोग त्रिएक रविवार के रूप में भी मनाते हैं, यानी ट्रिनिटी संडे के रूप में भी मनाया जाता है। और आज का जो प्रस्तावित विषय है हमारी आराधना का, वो है पवित्र त्रिएक परमेश्वर। ज्यादातर हमेशा ऐसा होता है हमारे चर्च कैलेंडर में, जो हमारी कलीसिया कैलेंडर होता है, उसमें पेंटिकॉस्ट या पिंतेकुस्त के दिन के बाद जो अगला इतवार आता है या संडे आता है, उस दिन हम लोग ट्रिनिटी संडे बनाते हैं। त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जो ट्रिनिटी है या त्रिएक जो परमेश्वर है, वो हमारा जो मसीही विश्वास है उसका एक केंद्र बिंदु है। और ट्रिनिटी का मतलब क्या है? त्रिएक परमेश्वर। त्रिएक मतलब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ट्रिनिटी जो है, जब ट्रिनिटी की बात करते हैं हम लोग, जब अभी भी कई लोगों को शौक होता है, बचपन में ज्यादा शौक होता है, जब हम रहस्यमय जो किताबें होती हैं या कहानियां पढ़ते हैं, जिसमें सस्पेंस होता है, जिसमें रहस्य होते हैं, जिनको पढ़ने में हमको बड़ी दिलचस्पी आती है कि अब क्या होगा, अगले पेज में क्या होगा। या हम कभी कभी कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें रहस्य होता है, सस्पेंस होता है, मिस्ट्री होती है, तो उनको देखने का अलग ही मजा होता है। उसी तरह जब हम वचन में आते हैं, तो जो ट्रिनिटी है या त्रिएक परमेश्वर का जो एक सिद्धांत है, वो इंसान के लिए, मनुष्य के लिए आज तक एक मिस्ट्री है, उसके लिए आज भी एक रहस्य है। और उसके ऊपर कई थियोलॉजियंस जो थे, जो वचन का मनन करते हैं, वचन पे मनन करते हैं, उन्होंने कई सालों तक इस विषय पर उन्होंने मनन करा है और सोचा है और अपने विचारों को रखा है। ट्रिनिटी जो है, त्रिएक जो है, ये बाइबल में हमें कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, इसके बारे में बताया नहीं जाता। अगर देखा जाए तो बाइबल जो है, बाइबल शब्द भी बाइबल में नहीं है, बाइबल जो वर्ड है वही बाइबल में नहीं है। कई ऐसे शब्द हैं जैसे ओमनीसेंस यानी कि अंतर्यामी, जिसका मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, और ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान, और सर्वभूत यानी ओमनी प्रेजेंस, सब जगह उपस्थित रहने वाला। ये जो जितने शब्द मैंने अभी बोले हैं, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वभूत, ये सारे शब्द भी आपको जो है बाइबल में नहीं मिलेंगे कहीं में। ओमनीपोटेंट जो है वो नहीं मिलेगा। बट ये जानते हैं आप, ये परमेश्वर के गुण या उसकी विशेषताएं हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि ट्रिनिटी जो है वो कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ट्रिनिटी जो है वो वचन में पाया नहीं जाता है, वो वचन में कहीं पे लिखा नहीं है। लेकिन अगर हम वचन को उठा के देखते हैं तो कई जगह पर इसका वर्णन आता है। जैसे जब उदाहरण के तौर पर जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत में, वहां पर हम पाते हैं कि ये त्रिएक परमेश्वर का वर्णन हम वहां पर पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो ग्रेट कमीशन दिया था, मत्ती 28:19 में, वहां पर भी हम त्रिएक परमेश्वर को पाते हैं। और उत्पत्ति का पहला अध्याय उसकी पहली आयत में भी हम वहां पर त्रिएक परमेश्वर को पाते हैं। हम जाके आप अपनी बाइबल में इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर का वर्णन मिलता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि देयर आर 3 पर्सन इन द गॉड हेड। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 अलग अलग परमेश्वर हैं। अगर त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 अलग अलग परमेश्वर है जो पार्टनरशिप में काम करते हैं। उसका मतलब तो जाएगा हम तीन खुदा या 3 परमेश्वर की उपासना करते हैं, 3, या उसको तो हम गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो एक ही परमेश्वर की उपासना करते हैं। हम ट्राइथिज्म नहीं, हम पॉलीथिज्म पे नहीं, मैनी गॉड्स की उपासना नहीं करते। हम एक ही परमेश्वर की यानी मोनोथिज्म जो है उसको फॉलो करते हैं। अगस्टीन एक बहुत बड़े थियोलॉजियन थे, उन्होंने बोला कि अगर कोई इंसान जो है, अगर वो त्रिएक परमेश्वर को अगर वो मना करता है, उसका इनकार करता है, तो वो अपने उद्धार को खो सकता है। लेकिन अगर कोई इसको समझने की कोशिश करता है तो अपने दिमाग को भी खो सकता है। तो सोचिए कि कितना बड़े अगस्टीन जो थे, थियोलॉजियन थे, उन्होंने इतनी बड़ी बात को बोला। सच्चाई यह है कि रहस्य है, परमेश्वर जो एक त्रिएक परमेश्वर है, उसके लिए वो हमारे लिए एक रहस्य है, समझना मुश्किल है।
लेकिन मेरे और आपके लिए बड़ा, हमारे विश्वास को लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कलीसिया को कम से कम 300 साल लगे जब इन्होंने ये ट्राइटेरियन ऑर्थोडॉक्सी यानी कि जो त्रिएक का जो प्रमाण था, प्रामाणिकता थी, उसको विश्वास वचन में या नाइसीन क्रीड में जो हम लोग हर इतवार को बोलते हैं उसमें उसको दिखाया, प्रोड्यूस करा, उसका जन्म हुआ। तो सोचिए 300 साल लगे, इतना मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक सब्जेक्ट बन जाता है। और कई जो पास्टर्स होते हैं उसको इस सब्जेक्ट को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको बताना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रिनिटी की अगर हम बात करें बिल्कुल लेमन टर्म्स में, साधारण शब्दों में बात करें तो पानी का अगर हम फॉर्मूला लेते हैं, जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है, साइंस पढ़ी है, पानी का फॉर्मूला H2O होता है। और जो पानी होता है वह 3 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, गैस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है, बट कहलाता वो पानी ही है। अब चाहे आप बर्फ ले लीजिए, चाहे आप भाप ले लीजिए, और चाहे आप नॉर्मल पीने का पानी ले लीजिए, ये तीनों पानी ही कहलाते हैं। उसी तरह अगर हम एक स्त्री को लेते हैं, स्त्री एक माँ भी हो सकती है, एक बहन भी हो सकती है, एक बेटी भी हो सकती है, एक बीवी भी हो सकती है, बट वो है एक औरत ही। और उसी तरह हम अगर अंडे का एग्जाम्पल लेते हैं, एग का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बाहर का हिस्सा होता है, अंदर का पीला हिस्सा होता है और अंदर का सफेद हिस्सा भी होता है, लेकिन अलग अलग हिस्से होते हैं अंडे के, लेकिन वो कहलाता जो है वो अंडा ही है। कुछ इस तरह से हम त्रिएक परमेश्वर को अपने मनुष्य साधारण भाषा में समझने की कोशिश कर सकते हैं। काम कैसे करते हैं ये तीनों, ये तो त्रिएक परमेश्वर काम कैसे करते हैं? परमेश्वर पिता जो होता है वो हमारे लिए कार्य करता है, परमेश्वर पुत्र है वो हमारे अंदर काम करता है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा है वो हमारे द्वारा काम करता है। हम लोग कहते कैसे हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। कहने का जो हमारा तरीका होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो क्रम क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोला ऐसा जाता है, लेकिन कार्य जो है वो हमेशा इसका ऑपोजिट या उल्टा होता है। कैसे? मैं और आप हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा कायल किए जाते हैं, और हम जब कायल होते हैं, जब अपने आपे में आते हैं, अपने पापों को से पापों का अंगीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह फिर हमारा जो रिश्ता है वो बाप के साथ जोड़ देता है। तो देखिए, बोलने का तरीका अलग है और इसके काम करने का तरीका जो है वो अलग है। मैं और आप पिता की सिर्फ आराधना नहीं कर सकते और पुत्र को इग्नोर कर दें, या पिता और पुत्र की आराधना करें और पवित्र आत्मा को इग्नोर कर दें। हम तीनों की आराधना करते हैं। गणित में आप लोग सब जानते हैं 1 + 1 1 जमा 1 जमा 1 3 कहलाता है, लेकिन जब हम ट्रिनिटी में आते हैं, त्रिएक उसमें आते हैं, तो 1 + 1 + 1 = 1 ही होता है। 1 जमा 1 जमा 1 1 ही कहलाता है। बाइबल में कहीं नहीं मिलता, लेकिन पूरी जो बाइबल है, पूरा जो वचन है वो इससे भरा हुआ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमको मिलता है वो मिलता है हमें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 26वीं आयत में, जब परमेश्वर पिता कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बना। आओ हम जो शब्द है यहाँ पर वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर पिता एक नहीं था, बल्कि 3 लोग थे जो काम, देयर वर 3 पर्सन्स, 3 लोग थे जो वहां पर काम कर रहे थे। हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, हम उसको जितना पढ़ते हैं वो उतना हमारे लिए जो है वो हम उसको और समझते जाते हैं। सवाल ये उठता है, क्या इस चीज को मानना जरूरी है? क्या ये त्रिएक परमेश्वर को मानना जरूरी है? अगर ना माने तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि मैं और आप मसीह यीशु के चेले हैं, यदि हम उसके पीछे चलते हैं, तो ये मेरे और आपके विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। मेरे और आपके विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। हमारे जो विश्वास का आधार है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के ऊपर ही तो बनता है। अगर हम उत्पत्ति से देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक कहीं ना कहीं हमको त्रिएक परमेश्वर के कार्य करने के कई सारे इंस्टेंसेस मिलते हैं। कई जगह पर ऐसे हमें जो है वाक्यांश ऐसे मिलते हैं जहां पर ये तीनों एक साथ काम करते हैं। और जो परमेश्वर की कलीसिया है वो क्या है? परमेश्वर की कलीसिया भी इस त्रिएक परमेश्वर पर ही जो है वो एस्टैब्लिश हो रखी है, उसी पे वो बनी हुई है। एक ही सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस है, बट 3 अलग अलग, एक ही हैं बट 3 अलग अलग व्यक्तित्व हैं। और परमेश्वर को जो वचन है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि परमेश्वर जो है वो एक है। परमेश्वर 3 अलग अलग उसमें नहीं है, जैसे आजकल के कई ग्रुप्स बन गए हैं। परमेश्वर जो है वो एक ही है। और अगर हम वचन में इसका प्रमाण देखते हैं तो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण पुस्तक तो 6 अध्याय, उसकी 4 आयत। जो यहूदी हैं वो इसको शूमा कहते हैं।
जो इस वर्ष को शूमा कहते हैं, और इसमें साफ साफ लिखा है, हे इजराइल सुन, तेरा परमेश्वर हमारा परमेश्वर एक ही है। हे इजराइल सुन, तेरा परमेश्वर और हमारा परमेश्वर एक ही है। यहूदी इसको शूमा कहते हैं। बहुत ही पवित्र वचन इसको वो लोग मानते हैं। यहूदी और जो मसीहत है वो इस चीज को बिल्कुल दृढ़ निश्चित है, सुनिश्चित है उनका कि परमेश्वर जो है वो एक ही एक परमेश्वर है। और इसीलिए मैं और आप हम कई ग्रुप से या जो लोग दूसरे विश्वास में रहते हैं उनसे हम अलग पाए जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मूसा ने जो पहली आज्ञा दी निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय इसकी 3री आयत में क्या कहता है कि तुम यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर, मेरे आगे कोई तुम्हारा परमेश्वर दूसरा नहीं होगा। परमेश्वर चाहता था कि जो इजरायली थे, जो उसके लोग थे, वो उसको इंपॉर्टेंस दें, वो उसको अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे, और वो नहीं चाहता था कि किसी भी और खुदा को या किसी भी और पैगंबर को या किसी की भी वो आराधना करने पाए। उसकी वो जलन रखने वाला परमेश्वर था। और है वो एक सुप्रीम परमेश्वर, सुप्रीम पावर है, बट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट पर्सन्स, उसका अलग अलग व्यक्तित्व में वो काम करता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय में 26वें आयत में साफ साफ लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपनी इमेज में बनाते हैं, अपने स्वरूप में बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। एक ही इमेज है, देयर इज ओनली वन इमेज, एक ही लाइकनेस है, बट यहां पर एक प्लूरल भी इस्तेमाल होता है, अपने या हमारे स्वरूप में बनाते हैं। हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं, इसमें एक और चीज को हम देखते हैं, बड़ी अच्छी चीज को देखते हैं, वो है संगति। संगति किसकी थी? संगति थी पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की। जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत में कितना अच्छा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उसमें इतनी अच्छी संगति पाई जाती है। पिता जो है इज द फर्स्ट पर्सन, वो पहला व्यक्तित्व है इस त्रिएक परमेश्वर में, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो दूसरे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर्फ एक अच्छे आदमी नहीं है, वो एक सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे। ही वॉज गॉड, ही इज गॉड, और बिल्कुल पिता से थे, वो इक्वलेंट थे, उनका और पिता बिल्कुल एक जैसे थे। द सेकेंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी प्रभु यीशु मसीह। बाइबल साफ साफ यूहन्ना 1:1 में कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो अनबिलीवर्स हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं इन चीजों को लेकर के कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुछ और था, लेकिन यूहन्ना साफ साफ इस चीज को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, वो पिता के बिल्कुल बराबर था। और वो उससे प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में नए नियम में कहता है कि इससे पहले इब्राहिम था, मैं हूं, बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम। और यहूदी साफ साफ इस बात को आई एम को समझते थे, मैं हूं को समझते थे, क्योंकि मूसा को परमेश्वर पिता ने इस चीज को बोला था कि जाके फिरौन को बोलना कि मैं हूं ने तुम्हें भेजा है। और यहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह जो है इस बात को अफर्म करते हैं, इस बात का पक्का प्रमाण देते हैं कि वो आई एम है, वो मैं हूं और वो परमेश्वर है। तो पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा जो है वो भी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कोई बल या शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा कोई फोर्स नहीं है, पवित्र आत्मा को वो इट नहीं है, IT जो इंग्लिश का वर्ड होता है, इट वह या यह नहीं है, वो अपने आप में एक शख्सियत है, वो तीसरी शख्सियत है इस त्रिएक परमेश्वर की। वो जो पवित्र आत्मा है वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देखता है, और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह सब जगह पर उपस्थित रहता है। अगर आप बाइबल उठाते हैं, नए नियम में जाते हैं और एक्ट्स की बुक में जाते हैं, प्रेरितों के काम पुस्तक में जाते हैं, तो वहां अनन्यास और सफीरा की कहानी मिलती है। अनन्यास जो है वो झूठ बोलता है, वो पतरस से आके झूठ बोलता है और वो कुछ धन अपने पास रख छोड़ता है, और पतरस उसको साफ साफ बोलता है कि शैतान ने तेरे दिल में जो कर दिया, भर दिया है, झूठ भर दिया है, क्यों तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, क्यों तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला? यू हैव नॉट लाइड टू मैन बट टू गॉड। तूने मनुष्यों से झूठ नहीं बोला है, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। पतरस अपनी बात में बिल्कुल साफ था कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का मतलब है कि आपने परमेश्वर से झूठ बोला है। और हम बाइबल में और ऐसे कई जगह पाते हैं जहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के स्वरूप में है। द वर्ड्स ऑफ गॉड आर वर्ड इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। जो बाइबल में वचन लिखे गए हैं वो पवित्र आत्मा से प्रेरणादायक होकर लिखे हुए हैं। हमारे लिए क्या बोला गया है? मैं और आप जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर वहां वास करता है, पवित्र आत्मा वहां पर वास करता है। जो आत्मा से जन्मते हैं वो परमेश्वर से जन्मते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो पवित्र आत्मा है
हमने पिता को देखा, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, हम पवित्र आत्मा को देखते हैं जो तीसरा व्यक्तित्व है ये त्रिएक परमेश्वर में, गॉड द फादर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर जो है गॉड इन 3 पर्सन्स, ब्लेसिड ट्रिनिटी, परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, मैं और आप जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और परमेश्वर स्वयं कभी बिना संगति के नहीं रहा है। क्या आप जानते हैं इससे पहले कि उसने सब कुछ बनाया, इससे पहले कि उसने एक भी स्वर्गदूत बनाया, इससे पहले कि कुछ भी ऐसी जीवित या वैसी कोई भी चीज उसने बनाई, वो अकेला नहीं था, वो अकेला नहीं था। बाइबल इस बात को साफ कहती है, उसकी संगति थी, उसकी संगति थी पुत्र के साथ, उसकी संगति थी अपने पवित्र आत्मा के साथ, और इन तीनों की एक त्रिएकता थी जिसके द्वारा इन्होंने इस जगत की रचना की है और हम भी उसी की इमेज में या उसके स्वरूप में बनाए गए। इसलिए मैं और आप भी अपने जीवन में संगति को चाहते हैं, और संगति मेरे और आपकी आपस में नहीं, मेरे और आपकी संगति इस त्रिएक परमेश्वर से भी होना चाहिए। वी वर्शिप द वन एंड ओनली गॉड। मैं और आप सिर्फ एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ही परमेश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है। मैं और आप कितने भी सिद्धांत लगा ले, कितना भी दिमाग लगा ले, मनुष्य रूपी बुद्धि से मैं और आप इन चीजों को नहीं समझ पाते। लेकिन मैं और आप जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, उसकी आराधना करते, तो परमेश्वर मेरे और आपकी बुद्धि को खोलता है ताकि मैं और आप इन रहस्यों को समझने वाले हो सके। ये त्रिएक परमेश्वर की जो सिद्धांत है, परमेश्वर को परिभाषित नहीं करता। परमेश्वर को मैं और आप कभी अपनी बुद्धि से परिभाषित कर नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, वो मुझे और आपको थोड़ी बहुत बुद्धि जरूर देता है कि हम उसके महान कार्य को और उसकी महानता को समझने वाले हो सके। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए हमेशा ये एक रहस्य ही रहेगा। परमेश्वर मनुष्य के लिए हमेशा एक रहस्य रहेगा इस दुनिया में, लेकिन फिर भी मैं और आप उसकी आराधना करते रहे, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान परमेश्वर है। ध्यान रखिएगा, गणित में 1 जमा 1 3 होता है, लेकिन जब हम वचन की बात करते हैं, जब हम त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं, तो 1 जमा 1 वो हमेशा एक ही कहलाता है। कहने का मतलब यह है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। आइए अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के लिए, धन्यवाद करते हैं अपने वचन के द्वारा आपने हम से प्रत्येक से बातचीत करी। हम प्रभु जी मनुष्य, हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें इस लायक समझते हैं कि हम वचन की गहरी बातों को समझने वाले हो सके। त्रिएक परमेश्वर को समझने में आपने हमारी मदद की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता, एक ही परमेश्वर की आराधना करने वाले हो सके, आपके पीछे चलने वाले हो सके, क्योंकि आप एक ही हैं। प्रभु जी हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए
एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम आशीष वचन लेते हैं, प्रार्थना करें। पवित्र त्रिएक परमेश्वर तुम्हें विश्वास और प्रेम में सबल बनाए और सब परिस्थितियों में तुम्हें रक्षा करे। और शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सब पे अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। Gira